इसलिए नहीं कि मैं होम्योपैथ हूँ, इसलिए कि इसमें बड़ा पोटेंशियल है। मेरे घर में अपने 4 स्पेशलिस्ट हैं, मेरे बच्चे। मेरे पास 30-35 स्पेशलिस्ट दोस्तों का मेरे क्लब में शामिल है। इसलिए कह रहा हूँ कि जब कोई भी सिस्टम दीवार से लगता है तो होम्योपैथी वहाँ जगह ले लेती है। वो चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, उसके पीछे कोई नजरिया होता है, उसके पीछे कुछ सोच होती है, और फिर उस नजरिए पे अमल किया जाता है। हमने जब होम्योपैथी में कदम रखा, ये नहीं कि हम और कुछ नहीं कर सकते थे। खुदा गवाह है कि मैं 15 साल की उम्र में भी अखबारात के फ्रंट पेज पे छपता था, लेकिन मैं नाखुश था। मैं नाखुश था, इसलिए नाखुश था कि जब मैं देखता था कि बादशाह जब मरता है तो उसकी कब्र पे आने वाला कोई नहीं होता, और जब फकीर मरता है तो लोग नंगे पांव उसकी कब्र पे आते हैं। तो अल्लाह से ये दुआ करते हैं, और अल्लाह से ये दुआ की है कि या अल्लाह बादशाह ना बना, फकीर बना दे। होम्योपैथी ने कदम रखा, इसको पोटेंशियल देखा, इसकी वुसअत देखी, तो सोचा जो काम कॉलेज लाइफ में तय किया था उसको अपनाते हैं। और उसके लिए जहन में एक प्रोग्राम था, क्योंकि साइंस बिलीव करती है इस बात पे कि मुशाहिदात किए जाएं, प्रूव किया जाए, और फिर बात की जाए। और उसके लिए रेवोल्यूशन के लिए जरूरी था कि हम काम करते, बेतहाशा काम किया, चुप करके काम करते रहे, और 40-50 लाख बंदा देखा। 15,000 माजूर बच्चा रजिस्टर किया, 12,000 के करीब हेपेटाइटिस के मरीज रजिस्टर किए, और इस वक्त रनिंग में हमारे पास कोई 1500 के करीब कैंसर का मरीज है। साइंस की उस बात को प्रूव करने के लिए इतना अरसा लग गया। 26 साल हो गए माजूर बच्चों के कैंप को, 30 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। 240 के करीब मेरे लेक्चर हैं जो 20 साल पे मुहित हैं, और मेरा कोई लेक्चर दिया है तो 3-4 घंटे से कम नहीं है। लेकिन हमने एक तशरीकी महसूस की। तशरीकी ये थी कि इल्म की कमी थी, न मुझ में भी थी और मेरे साथियों में भी थी। हनीमन का जो बेसिक असूल था, 4 बेसिक प्रिंसिपल में से उसमें एक असूल ये है, इलाज बिल मिस। और उसके साथ होम्योपैथी अगर कंप्लीट नहीं होती कि मियाज़मेटिक थ्योरी का जिक्र ना हो, और उसके अलावा भी होम्योपैथी कंप्लीट नहीं होती कि अगर 291 अफरोजम का जिक्र ना हो। हमें कुछ गलतफहमियां थी, मुझसे पहले लोगों की, मेरे अमसर लोगों की।
उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि हनीमन एक डॉक्टर था, एक एलोपैथिक डॉक्टर था, और वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी से वाकिफ था। हम कुछ डी ट्रैक थे और मैंने ये कोशिश की, मेरे साथियों ने ये कोशिश की कि हम सिस्टम को ट्रैक पे लाएं। और ये मैं सच्ची बात कह रहा हूं कि इतना बड़ा स्पेशलिस्ट दोस्तों का मेरा क्लब है, तो हम जब उनसे बातें सुनते हैं और वो हमारे फोन पे आते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि ये तिब की साइंस जो है महदूद है। लेकिन ये नहीं कि मैं होम्योपैथ हूँ, होम्योपैथी की साइंस बहुत बड़ी है, ये तिब का एक समंदर है। ये डी ट्रैक था। हमने ये क्या किया, ये जो लॉ ऑफ सिमिलर का एक हिस्सा जो हमसे मिस हो रहा था, व्हाट इज द नॉर्मल, व्हाट इज द नॉर्मल, नॉर्मल क्या है, अब नॉर्मल क्या है। जब तक हम ये नहीं समझते कि नॉर्मल क्या है और अब नॉर्मल क्या है, हम इलाज नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया कि एक फोरम अरेंज किया जिसमें हमने हर शोबे का स्पेशलिस्ट बुलाया। वो गायनेकोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, रूमेटोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, गर्ल्स है कि फिजियोथेरापिस्ट, स्पिरिचुअलिज्म, मैंने सूफी भी इकट्ठे किए। और हमने ये इस हिस्से को समझने में 20, 25, 30 साल लगाए कि इस हिस्से को समझा जाए। लॉ ऑफ नेचर यही कहता है कि व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द रेमेडी, व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द रेमेडी। जब सोशल है, जब इकोनॉमिक है, जब फिजिकल है। आप यकीन माने, एक वो वक्त था कि मैं एक डॉक्टर ऐसा ढूंढता था कि हम कोई एक सिस्टम शुरू करें, हम उस सिस्टम को अच्छे तरीके से समझें। और खुदा ने हमारी मदद की कि एक वक्त था कि लोग ये कहते थे हमें कब बुलाना है आपने। हमने गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया और उसके 7 के 8 लेक्चर हमने करवाए। हमने लोगों को बताया कि डीएनए से शुरू होता है काम, एपिथैलेमस से आता है, पिट्यूटरी से आता है, थायराइड पे आता है, ओवरी पे आता है और यूट्रस तक आता है। हमने पूरे पैसेज के फंक्शन लोगों को समझाए और इसके साथ साथ हमने लोगों को समझाया कि यहां प्रॉब्लम होगा तो ये दवाई है, यहां प्रॉब्लम होगा तो ये दवाई है, और यहां प्रॉब्लम होगा तो ये दवाई है। और मैंने आपको ये बताऊं कि एक गायनेकोलॉजी ही आप अगर ले लेते हैं, एक गायनेकोलॉजी ले लेते हैं, हमने 20-20 साल के कपल्स को औलाद की नेमत से नवाजा है। वो इसलिए कि हमने दवाइयों को समझा, हमने पूरी गायनेकोलॉजी को समझा। 3-4 तो लोगों के मसाइल थे फीमेल्स के, और वो मसाइल भी हमसे बाकायदा पैथोलॉजिकली हल नहीं हो रहे थे। क्या मसाइल थे औरतों के, क्या मसाइल थे? 3-4 मसाइल थे। एमेनोरिया है, डिस्मेनोरिया है, लकोरिया है और बांझपन है, यही मसाइल थे।
और आप यकीन माने, जब हमने इस 7 लेक्चर्स में लोगों को A to Z पढ़ाया कि जब बच्ची पैदा होती है तो 360 साइकिल लेके पैदा होती है, और हमने बताया कि वो 360 साइकिल कैसे रीअरेंज होते हैं और उसको कैसे ठीक किया जाता है। मैंने ऑर्थोपेडिक्स सर्जन को बताया कि किन किन मामलात में सर्जरी रिक्वायर होती है। हमने उन मामलात को होम्योपैथिक दवाइयों के जरिए रिजॉल्व करने की कोशिश की, और हमने रिजॉल्व किए। और जो रूमेटोलॉजी है ना, जो रूमेटोलॉजी है, ये रूमेटोलॉजी खुदा गवाह होम्योपैथी इतनी खूबसूरती से डील करती है, इतनी खूबसूरती से डील करती है कि कैसे ऑस्टियोफाइट उड़ते हैं, कैसे बल्ज ठीक होते हैं, कैसे स्टीनोसिस ठीक होता है, कैसे कैरिज ठीक होता है, कैसे डीके ठीक होता है, कैसे बोन ट्यूबरक्लोसिस ठीक होता है, और कैसे बोन कैंसर ठीक होता है। एक एक चीज बताई और एक एक चीज का हल बताया, इसलिए कि हम रेवोल्यूशन की तरफ जाएं। एक मेरा क्लिनिक चलना रेवोल्यूशन नहीं आ सकता, एक डॉक्टर उस्मान का क्लिनिक चलेगा तो रेवोल्यूशन नहीं आएगा, या एक डॉक्टर तारक का क्लिनिक चलेगा तो रेवोल्यूशन तब आएगा कि अगर पाकिस्तान के अंदर 2 लाख लोग हैं तो 2 लाख का क्लिनिक चलेगा। यही मेरी तवज्जो है और यही हमारी जदोजहद कि हमने ये सिस्टम जो था ना, जो तुक्के और तीर पे चल रहा था, हमने इसको इससे निकाला। हमने इसको साइंटिफिक वे पे ये था, साइंटिफिक वे पे ये था, साइंटिफिक ये है, साइंटिफिक ये रहेगा। लेकिन हम डी ट्रैक हुए हैं, ये आपको मानना होगा। हम इसको ट्रैक पे लेके आए, हम इसको ट्रैक पे लेके आए। और मुझे ये पता है, मैंने रात को भी बात की है कि मैंने मर जाना है, उस्मान ने मर जाना है, डॉक्टर तारिक ने मर जाना है, ये मुझे पता है। लेकिन मेरा जिंदा रहने का वाहिद एक ही तरीका है कि मैं कुछ छोड़ के जाऊं, कुछ तब्दील करके। मैंने स्किन स्पेशलिस्ट को बुलाया, 7 लेक्चर मैंने करवाए, और हमने ये बताया कि पिंपल्स बनता कैसे है, हमने बताया कि सोराइसिस होता क्या है, हमने बताया कि एक्जिमा होता क्या है, हमने लोगों को बताया कि व्हाट इज द लेकोडर्मा। एक एक चीज बताई और उसके साथ साथ उनके मैकेनिज्म बताए। व्हाट इज द सोराइसिस? सोराइसिस ऑटोइम्यून डिजीज, आपकी स्किन जो रोज एक महीने बाद टूटती है, वो रोज टूटती है। तो व्हाट इज द ऑटोइम्यून डिजीज? हम लोगों को ऑटोइम्यून समझाया कि व्हाट इज द ऑटोइम्यून। खुदा गवाह इतनी खूबसूरत साइंस है, इतनी खूबसूरत साइंस है कि गली मोहल्ले का बैठा हुआ हर वक्त कुछ ना कोई वो हिस्सा दिखा रहा है। लेकिन अगर आप प्रॉपर से साइंटिफिक हो जाएं, प्रॉपरली डॉक्टर बन जाएं, तो रेवोल्यूशन कैसे ला सकते? मेरे पास तो कोई जादू की छड़ी नहीं है ना कि मैं 300-400 बंदा रोज देखता हूँ। उस्मान के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये साइंस है, पूरी साइंस है। मैंने एक क्वेश्चन बताया, एक क्वेश्चन बताया ना मैंने कि नेक टेढ़ी हो, टिल्ट हो, एक क्वेश्चन बताया। सेकंड नहीं लगता, सेकंड नहीं लगते उसको पहचानने में। हमने कहा दिस इज द इग्नेशिया, दिस इज द डिसअपॉइंटमेंट। हमने कहा कि औरत मेरी तरफ टर्न करके बैठती है तो नॉर्मल औरत है, औरत यूं टर्न के बैठती है तब नॉर्मल औरत है, औरत यूं आउट एंटी क्लॉक आती है तब नॉर्मल औरत है। हमने ये लोगों को बताया, उसकी दवाई भी बताई। हम
एंट्री पे दवाई दे सकते हैं, इतनी 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 पोटेंशियल है इस दवाई में। बैठा हुआ, मैं कहता हूं बंदा बैठा हुआ आप दवाई लिख सकते हैं। चाहे कि आप इन्वेस्टिगेट करें, चाहे अपने प्रॉपरली इसको इन्वेस्टिगेट करें। हमने एक होम्योपैथी का एक चुटकुला है, बहुत हर बंदे में मशहूर है कि ये गुर्दों के पथरियां निकालते हैं। लाइको देते हैं, बरबरस देते हैं, कुछ सार सप्रेला देते हैं, कोई क्या दे देता है, पथरियां निकालते हैं। आप यकीन माने हमने एक नई चीज इंट्रोड्यूस कराई। एक मेरा दोस्त है स्पेशलिस्ट को बुला के हमने बताया कि यार ये लाइकोपोडियम बरबरस से भी कुछ आगे का काम है। जितने आप सिर्फ यूरिन टेस्ट कराएं, सिंपल यूरिन टेस्ट कराएं, साइंटिफिक अप्रोच यूरिन टेस्ट कराएं। अगर यूरिन एसिडिक रिएक्शन वाला है तो तमाम स्टोन यूरिक एसिड के बनेंगे, और अगर यूरिन अल्कलाइन है तो बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा। हमने पहली दफा लोगों को बताया कि बैक्टीरिया के ऊपर भी स्टोन ग्रोथ करता है, बैक्टीरिया के ऊपर भी स्टोन ग्रोथ। हमने लोगों को बताया कि आप रिपोर्ट देख के कह सकते हैं कि ये कौन सा स्टोन है। ये ऑक्सलेट है। मैं पिछले हफ्ते भी दोस्तों को बता रहा था कि हमारी एक दवाई है नाइट्रोम्यूरेटिक एसिड, उसकी पहली लाइन में लिखा है ऑक्सलेट, यूरेट, मतलब बेशुमार हमारी दिया। लेकिन हमने ये जिद्दत पैदा की, हमने लोगों को ये बताया कि स्टोन लाइको बरबरस से लेकर के भी कुछ और। मेरी बेटी मेरे साथ लेक्चर दे रही थी, हम इन्फेक्शन डिजीज का रहे थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। एक लेक्चर था हमारा टाइफाइड पे। मेरा एक और दोस्त है, छोटी छोटी लाइंस हैं, अगर आप उसको, मेरा एक और दोस्त है वो रेडियोलॉजिस्ट है। उसने जो स्ट्रेप्टोकोकस है बैक्टीरिया, रूमेटिक हार्ट डिजीज है, उसने एक लाइन बड़ी खूबसूरत सी है। उसने कहा दिस इज द बैक्टीरिया, दिस स्टार्ट फ्रॉम द थ्रोट एंड किस द जॉइंट एंड सिट एट द हार्ट। ये गले से चलता है, जोड़ों को टच करता है और दिल में आके बैठ जाता है। आप यकीन माने हमने स्ट्रेप्टोकोकस से इतने रूमेटिक हार्ट डिजीज के पेशेंट ठीक किए क्योंकि हमने इसको समझा, इसको हमने समझा।